हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप? माय नेम इज़ मोक्ष ठाकुर, यू गाइस आर वाचिंग नॉट सो एथलेटिक। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 का ऑक्शन की एंड आल्सो अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि खेला जाएगा एकाना स्टेडियम लखनऊ में। सबसे पहले ऑक्शन की बात करते हैं। ऑक्शन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था मेरे ओपिनियन में, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बाइस देखने मिली जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब ऐसे प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड गए। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन अनसोल्ड गया। प्लेयर्स लाइक JFM, फिर जॉनी ब्रेस्टो, जेमी स्मिथ, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे जेमी स्मिथ का तो खासकर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उसकी जगह जीटी फिर भी टॉम बेंटन के लिए गई, जो कि थोड़ा वियर्ड था। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये एक समरी टाइप वीडियो होने वाला है। इसके अंदर मैं डिटेल्ड हर टीम की बात तो वैसे भी नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं सबसे एक्सपेंसिव जो गया है इस ऑक्शन में, कैमरॉन ग्रीन की। KKR ने बाई किया 25.2 CR में। इससे और महंगे हो सकते थे, पर उन्होंने अभी भी रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ प्लेयर। और हाँ, बेसिकली यही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि KKR और CSK ही फाइट करेगी और दोनों में से किसी एक टीम के लिए जाएंगे, पर क्योंकि KKR के पास ज़्यादा बड़ा पर्स था तो वो जीते इस जो भी ऑक्शन बैटल को। CSK मेरे ख्याल से थोड़ा और पुश कर सकती थी, पर उन्होंने किया नहीं। 25 उन्होंने लास्ट सोचा था, 25.2 पे जो है KKR को मिल गया कैमरॉन ग्रीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डील है ऐसे देखा जाए तो। मेरे ख्याल से तो एकदम फेयर प्राइस में मिले हैं, बट क्योंकि उन्होंने अब प्लेयर्स लाइक टिम साइफर्ट और फिन एलन, ऐसे सब प्लेयर लिए हुए, या रचिन रविंद्र लिया है, तो अब ये सब देख के ऐसा एक बार के लिए तो क्या टॉप 3 टॉप 4 की आपकी लाइनअप रहेगी वो सोचना पड़ेगा कि आपके लिए ओपन कौन करेगा। क्या सुनील नारायण अभी भी ओपन करेंगे, या आप क्या अपने 4 ओवरसीज़ कौन से खिलाने वाले हो। और नीचे फिनिशिंग मेरे ख्याल से अभी तक रोमन पावल ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉपर फिनिशर नहीं लिया अनटिल अनलेस सुनील नारायण को नीचे खिलाया जाए। विकेट कीपिंग भी इनकी प्रॉब्लम थी, बट अंग्रेश रघुवंशी कैन विकेट कीप, तो शायद वो विकेट कीपिंग करे, कुछ अभी पता नहीं है। एक बाय और किया इन्होंने जो एक्सपेंसिव वो था पथी राणा का 18 CR में। बॉलिंग बहुत सॉलिड हो गई। अब मेरे ख्याल से जो 20 ओवर निकालने होते हैं वो 20 ओवर तो सब कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो वैभव अरोरा, हर्षित राणा, पाथी राणा, आपके 3 पेसर हो गए, 2 स्पिनर हो जाएंगे, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा आपको बॉलिंग करानी है तो आपके पास कैमरॉन ग्रीन है 6th ऑप्शन की तरह। और अगर KKR की और बात करें तो उन्होंने जो है अपनी टीम की जो जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व करी, लेकिन ऑक्शन डायनामिक्स ऐसे थे कि उनको जो है एक नीचे फिनिशर टाइप रोल के लिए कोई मिला नहीं। शायद पोवल ही करे, शायद सुनील नारायण करे एट 7, पता नहीं है, अभी पक्का नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ओवरऑल टीम काफ़ी बैलेंस लगती है, लेकिन अगर ओपनिंग कौन कर रहा है और ये सब चीज़ें देखिए, क्योंकि अब क्या है ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है। बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं टॉप 3 टॉप 4 में बैटिंग के लिए, और फिर ये चीज़ जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि आप किसको खिलाओ, क्योंकि कोई भी थोड़ा भी बेकार फॉर्म में होगा तो आप जल्दी से सोचोगे कि उसको रिप्लेस कर दो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सोचनी पड़ेगी। बाकी पथिराना का बाय अच्छा है 18 CR में। थोड़ा पिछला सीज़न उनका ख़राब गया था, पर इसकी जगह उन्होंने फिज़ को भी लिया है, बांग्लादेश से, जो एज अ बैकअप लिया है। कि हाँ, उनको पहले खिलाया जाए पथिराना से वो पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि फॉर्म कैसा रहता है पथिराना का। मेरे ख्याल से फिज़ की बॉलिंग का वो रहेगा, शायद उनको यूज़ करने लगे अगर फॉर्म इतना ख़राब हुआ तो। इसके बाद बात करते हैं हम CSK की। CSK ने 2 ऐसे प्लेयर्स बाय किए हैं जो कि मेरे ख्याल से प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर है। सबसे पहले तो प्रशांत वीर, जो कि एज जडेजा की रिप्लेसमेंट टाइप के लिए आए हुए हैं। 14.2 करोड़ में लिया है CSK ने, और उसके अलावा एक कार्तिक शर्मा लिया है 14.2 में। दोनों अनकैप्ड है। एक कार्तिक शर्मा 19 ईयर ओल्ड है और प्रशांत वीर है वो 20 ईयर ओल्ड है। अगर देखा जाए तो इतना आपने पैसा दिया है एक ऐसे प्लेयर्स के लिए जो अभी तक प्रूवन नहीं है, थोड़ी बड़ी बात है। लेकिन अगर इतना पैसा दिया है तो मेरे ख्याल से वो प्लेइंग 11 में आते ही इंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर अभी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि CSK काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन CSK थोड़ी और जगह मेरे ख्याल से बाय कर सकती थी। उन्होंने एक और बाय किया है राहुल चहर का, जो कि स्पिन करेंगे विथ नूर अहमद।
स्पिन में बाइस लाना बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, क्योंकि चेन्नई की जो पिच है वो सपोर्ट भी करती है। तो मेरे ख्याल से आपके दो जो स्पिनर्स होंगे वो राहुल चहर और नूर अहमद होंगे, लेकिन आपके पास एक थर्ड ऑप्शन होगा एज प्रशांत वीर, जो जडेजा का रोल है फिल करेंगे। हाँ, उसके अलावा मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर वगैरह का भी आप कर सकते थे कि हाँ, अगर आपको ऐसा हो तो आप जेमी ओवरटर्न वगैरह भी खिला सकते हो। आपने वो आपके पास है पिछले साल से वो सब प्लेयर्स भी। काफ़ी अच्छा बाय। हाँ, और बैटिंग अब काफ़ी सॉलिड भी लगती है ज़्यादा, विद आयुष माथरे, गायकवाड़ और उर्विल पटेल तो ऑलरेडी थे ही। फिर आप फोर्थ पे भले कार्तिक शर्मा को ला सकते हो, और दुबे और ब्रेविस तो वैसे भी है ही। अब बात करना चाहेंगे अकीब दार के बारे में। अकीब दार जो है 8.4 CR दिल्ली कैपिटल्स में गए। दिल्ली कैपिटल्स का ये ऑक्शन वन ऑफ द बेस्ट था मेरे ख्याल से। इस ऑक्शन में जो सबसे अच्छी टीम ने परफॉर्म किया वो थी दिल्ली कैपिटल्स। क्यों? क्योंकि उनको जैसे बाइस मिले हैं, बहुत ही क्रेजी बाइस है, और जो दो प्लेयर मिले, डेविड मिलर और बेन डकेट, बेस प्राइस पे 2 CR पे, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने निसाका को भी लिया, श्रीलंका का जो प्लेयर है 4 CR में। पृथ्वी शॉ भी लिया है, कायल जेमिसन और लुंगी एंगिडी जैसे प्लेयर्स भी लिए हैं, जो कि स्टार का रिप्लेसमेंट टाइप है, या समझो बैकअप टाइप है, रिप्लेसमेंट नहीं बैकअप टाइप है। ओपनिंग इन्होंने जो पिछले साल इनकी प्रॉब्लम थी ओपनिंग की, वो काफ़ी सॉर्टेड लग रही है अब, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, पर अब ऐसा लगता है कि शायद ये बैन डकेट के साथ जा सकते हैं, निशंका के साथ जा सकते हैं, या अगर ओवरसीज स्लॉट ना हो तो एक बार के लिए पृथ्वी शॉ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनका अच्छा फॉर्म चल रहा है। हाँ, तो दिल्ली का लाइनअप तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है, विद के राहुल इन द टीम, और अभिषेक पोरल का भी ऑप्शन है, करुण नायर का भी ऑप्शन है। तो वो टीम को सॉर्ट करना पड़ेगा कि वो क्या ओपनिंग पैर के साथ जाते हैं और कौन थोड़ा नीचे आता है वाली जो बात है। अब बात करते हैं रवि बिश्नोई की। रवि बिश्नोई को मिले 7.2 CR। आरआर ने लिया। आरआर ने जो है जडेजा के साथ जो एक और स्पिन ऑप्शन के हिसाब से लिया, काफ़ी अच्छा बाय है। प्राइस भी मैं कहूँगा काफ़ी डिसेंट उसमें मिल गया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये हो गया वेंकटेश अय्यर, जिनका आरसीबी ने 7 CR में लिया। ये सब प्लेयर का सोच रहे थे कि बिड्स थोड़ी ज़्यादा जाएगी, पर उतनी हाई गई नहीं। हाँ, तो आरआर ने लिया है 7.2 CR में, काफ़ी अच्छा बाय है मेरे हिसाब से। पिच सपोर्ट भी करेगी, राजस्थान के प्लेयर है तो। हाँ, अब हम बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की। 7 CR में लिया है आरसीबी ने। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास वो प्रेशर होगा जो प्राइस टैग का उनके ऊपर वैसे रहता है। और अगर देखा जाए तो क्या वो देवदत्त पाडिक्कल की जगह खेलेंगे, वो एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि समझो एट नंबर 3 अगर पाडिक्कल आते थे तो उसकी जगह शायद वेंकटेश अय्यर खेले, या उनके बैकअप की तरह हो सकता है, या पाटीदार अगर इंजर्ड रहते तो उनके बैकअप की तरह हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा बाय है ये भी। इसके अलावा अब बात करते हैं जेसन होल्डर की। जेसन होल्डर को लिया 7 CR में गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने भी इस साल काफ़ी डिसेंट बाइस किए मैं कहूँगा। इस साल जेरड कोल से जो है उनको नहीं लिया किसी भी टीम ने। जेसन होल्डर की बैटिंग वगैरह शायद बेटर है ज़्यादा, इसीलिए मेरे हिसाब से उनको जो है एज अ रबाडा रिप्लेसमेंट लिया है। भले हम लोग ऐसे सोचे कि वो आके फिनिश कर सकते हैं क्या, क्योंकि अगर आप उनको फिनिश में लाओगे तो आप ग्लेन फिलिप्स नहीं खिला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके राशिद खान पक्का खेलेंगे, जॉस बटलर पक्का खेलेंगे, और रबाडा पक्का खेलेंगे। तो अब या तो जेसन होल्डर खेल सकते हैं या ग्लेन फिलिप्स खेल सकते हैं। अगर तो ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं तो समझो आपका जो 5 नंबर वाली बैटिंग है वो शॉर्ट हो जाती है 4-5 के आसपास। या अगर आप जेसन होल्डर खिलाओगे तो वो नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे तो शाहरुख खान जो है वो 4th पे आएंगे, फिर 5th पे, ऐसे करके थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने का मुश्किल होगी। इसके अलावा मैं कुछ और ऐसे प्लेयर्स की जैसे बात कर सकते हैं, जैसे मैं राहुल चहर की बात करी और सब। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सबसे अच्छा डीसी के लिए ही गया है। हाँ, डेविड मिलर भी उनको जो 2 CR में मिले थे दिल्ली को, वो भी बहुत ही अच्छा स्टील है। मतलब वो स्टार्टिंग में आए थे, बाकी सारे प्लेयर ऐसे अनसोल्ड गए, जैसे डेवॉन कॉनवे हो गए और ये सब। तो डेविड मिलर को 2 CR में बाय मिलना काफ़ी अच्छा था। SRH की बात करूँ मैं, लियम लिविंगस्टन की। लियम लिविंगस्टन शायद मेरे से रहेगा। SRH का बाय बहुत ही अच्छा था, है मेरे ख्याल से लियम लिविंगस्टन का, लेकिन उन्होंने जो है अपनी बॉलिंग को नहीं सुधारा है, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम एक जो आइडियोलॉजी के साथ खेलती है उसी को फॉलो करने का सोच रही है। जैसे लाइक दे विल स्कोर लाइक 250 तो वैसे ही कर देते तो 280 बना देंगे, सामने वाली टीम भले 250 बना देती, 30 रन से जीत गए, या ऐसे 20 रन से जीत गए, ऐसे एग्जाम्पल्स। बॉलिंग उन लोग को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शिवम मावी को लेके आया है वो एज अ शमी रिप्लेसमेंट, बट आई डोंट थिंक कि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, या वो एक अपग्रेड भी है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से तो डाउनग्रेड ही है ऐसा देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप शिवम मावी को खिला रहे हो तो
शमी उनसे बहुत ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं चीज़, और वो इंडिया का एक्सपीरियंस और वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। पर ठीक है, जैसा भी मेरे ख्याल से फिनिशिंग उन्होंने और अच्छी कर दी हेनरी क्लासन और लियम लिविंगस्टन और इस सब आने के बाद। और नीचे फिर बैटिंग में पैट कमिंस वगैरह भी आ जाते हैं, और उनसे पहले मतलब प्लेयर्स लाइक अनिकेत वर्मा और हर्ष दूबे ऐसे सब टाइप के प्लेयर्स भी है ऑलरेडी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4 T20 की। IPL ऑप्शन के बारे में तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अगर देखूँगा आगे अगर ऐसा हुआ तो शायद सबकी प्लेइंग 11 वगैरह बना दूँ 2 वीडियोज़ के अंदर कि 5 टीम का एक बार में, 5 टीम का एक बार में, पर वो देखते हैं। इंडिया के मैच की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह मोस्टली वापस आ गए हैं और मोस्टली प्लेइंग 11 में जाएंगे, ऐसा शिवम दुबे कह रहे हैं। वो पिछली बार नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। अक्षर पटेल को इलनेस की वजह से बाहर बैठाया है, तो उसकी जगह शहबाज अहमद आए हैं। शहबाज अहमद जो है वो काफ़ी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है देखा जाए तो, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड स्पिनर है, वही सेम अक्षर पटेल जैसे। हाँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनसे पहले वाशिंगटन सुंदर को ही इंडिया की टीम खिलाएगी। बाकी तो बात करें तो हाँ, बेसिक तो मतलब इस इंडिया के मैच की इतनी कोई बात करने की वो थी नहीं, बट ये 2 अपडेट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। उसके अलावा लाइनअप मेरे ख्याल से वो सेम ही रहेगा, खाली एक वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल। हाँ, या शायद कोई संजू सैमसन ऐसे करके किसी प्रॉपर बैट्समैन को खिलाना चाहे तो वो पता नहीं, पर वो फिर शायद एक बॉलिंग ऑप्शन कम कर देता। तो हाँ, तो बेसिक लाइनअप तो वही रहेगा आपका। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल के ऊपर भी डाइसी, मतलब शुभमन डाइसी नहीं है, मतलब जैसे उनका फॉर्म है या जैसे सूर्य कुमार यादव का फॉर्म है, ये दोनों बातें शिवम दुबे से पूछी गई थी, पर उन्होंने बैक किया है दोनों को, तो वो अच्छी बात ही है। वही अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल खेलेंगे, थर्ड पे सूर्य कुमार यादव, फोर्थ पे तिलक वर्मा, डिपेंडिंग, मतलब वो तो थर्ड पे तो किसी को भी भेज देते हैं जी एरा में। फिर हाँ, फिफ्थ पे वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, सिक्स्थ पे शिवम दुबे, सेवन्थ पे या सिक्स पे हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, फिर जितेश शर्मा है और शिवम दुबे है। उसके अलावा बॉलिंग में अगर जसप्रीत बुमराह अगर आ गए तो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, और फिर अर्शदीप सिंह खेलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि हर्षित राणा को खिला दें उनका पिछला मैच देखते हुए। हाँ, उसके अलावा आपके स्पिनर्स तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुलदीप भी खेले और वरुण भी खेले, या आप जो है एक के साथ ही जाओ और फिर एक वाशिंगटन सुंदर से ओवर करा के आप 3 फास्ट बॉलर खिलाओ। नहीं, सॉरी, हाँ, मतलब बेसिकली कुलदीप की जगह मतलब वरुण को खिलाओ और फिर आपके 2 फास्ट बॉलर हो जाते हैं, क्योंकि 8 तक तो जितेश शर्मा हो गए, 9, 10, 11, तो 9th आपके वरुण हो गए और 10, 11 आपके बुमराह और अर्शदीप हो जाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, अब देखते हैं आगे थोड़ा बहुत फुटबॉल के ऊपर भी वीडियोस बनाने हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डू शो योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, बाय।